जब एक साधारण राजा को मिला जिनका रहस्यमयी चिराग, तो शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जहां हर शक्ति की कीमत चुकानी पड़ी। क्या राजा अपनी ताकत को संभाल पाया या वही बन गई उसकी सबसे बड़ी चुनौती? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। बहुत समय पहले एक दूर दराज राज्य में एक महान राजा, राजा अरविंद, राज करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार था। उसके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे, लेकिन राजा के दिल में एक गहरी चिंता थी। वह हमेशा यह सोचता था कि उसका राज्य एक दिन संकट में पड़ सकता है और उसे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किसी अज्ञात शक्ति की आवश्यकता महसूस होती थी। एक रात जब राजा अरविंद अपने महल की बगीचे में टहल रहे थे, एक अजीब सी धुआं और रोशनी का गुब्बार उन्हें देखने को मिला। अचानक सामने एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी ठंडक आ रही थी। जिन ने अपनी गहरी और गूंजती आवाज में कहा, राजा अरविंद, तुम्हारी पुकार ने मुझे यहां बुलाया है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। राजा अरविंद चौंका, लेकिन उसने बिना डर के कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी सहायता से मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं? जिन ने जवाब दिया, मैं एक जिन हूं और मैं तुम्हारे राज्य को संकट से बचा सकता हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी राजा के पास नहीं होती। राजा ने सोचा, क्या यह सचमुच एक असली जिन है? क्या यह मेरी मदद कर सकता है? लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि जिन के प्रस्ताव के पीछे कोई छिपा उद्देश्य हो सकता है। वह जानता था कि किसी भी अजनबी शक्ति को स्वीकार करने से पहले उसे सावधानी से सोच विचार करना चाहिए। राजा अरविंद ने जिनसे पूछा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? जिन हंसा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी एक शर्त पर तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें मेरे द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना होगा। यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो मुझे वापस आकर तुम्हारी सभी शक्तियों को ले लेना होगा। राजा ने सोचा और फिर कहा, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे पहले यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति किस प्रकार काम करती है। जिन ने राजा को शक्ति देने के लिए एक पंखा और एक पुराना किताब दी, जिसमें जिन की शक्तियों के बारे में लिखा था। किताब में लिखा था, जिसे यह पंखा मिलेगा वह राजा अपने राज्य के लिए कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह शक्ति केवल सत्य और न्याय के लिए होनी चाहिए। राजा अरविंद ने किताब को ध्यान से पढ़ा और पंखे को अपने हाथ में लिया। वह जानता था कि यह शक्ति उसके राज्य और प्रजा के भले के लिए होनी चाहिए। राजा अरविंद ने जिनसे प्राप्त पंखे को अपने महल के एक गुप्त स्थान पर रखा। किताब में लिखा था कि इस पंखे से राजा को अद्वितीय शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन उसे इन शक्तियों का प्रयोग केवल न्याय और सत्य के लिए करना होगा। राजा ने सोच समझकर निर्णय लिया कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल अपने राज्य की भलाई के लिए करेगा। कुछ दिनों बाद राज्य में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। एक पड़ोसी राज्य ने राजा अरविंद के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा को पता था कि युद्ध से बचना असंभव था, लेकिन उसे यह भी चिंता थी कि इस युद्ध में कई निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। वह जिनकी शक्तियों का प्रयोग करके युद्ध की स्थिति को शांत करना चाहता था। राजा अरविंद ने जिनके दिए गए पंखे को खोला और उसकी शक्ति का अनुभव किया। जैसे ही उसने पंखे को झटके से हिलाया, एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह राज्य के चारों ओर फैल गया। देखते ही देखते राज्य के सभी सैनिक और नागरिक शांत हो गए। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे बिना किसी रक्तपात के शांति से युद्ध को समाप्त करें। राजा अरविंद ने अपने पड़ोसी राज्य के शाही प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और शांति वार्ता के लिए उन्हें राजमहल बुलाया। जिनकी दी हुई शक्ति ने राज्य की सीमाओं में एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बना दिया था, जिसके कारण किसी भी आक्रमणकारियों का प्रवेश असंभव हो गया। शांति वार्ता में राजा अरविंद ने यह सिद्ध किया कि युद्ध का समाधान केवल शक्ति में नहीं, बल्कि समझ और सहमति में है। पड़ोसी राज्य के शाही प्रतिनिधि चकित थे कि राजा अरविंद ने किस तरह से बिना युद्ध के ही संकट को सुलझा लिया। इस कार्य से राजा का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उसकी शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता को लोग दांतों तले दबाकर सराहने लगे। हालांकि
राजा को जल्द ही यह समझ में आ गया कि जिनकी दी हुई शक्ति का उपयोग हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक दिन जब राज्य में बाढ़ आई और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, तो राजा ने सोचा कि क्या जिन की शक्ति को इस बाढ़ को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। राजा ने फिर से पंखे को झटका दिया, लेकिन इस बार कोई अदृश्य शक्ति का आभास नहीं हुआ। वह परेशान हो गया और सोचने लगा कि जिनकी शक्ति केवल एक सीमा तक ही काम कर सकती है। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता गया और राज्य के लोग भी भयभीत हो गए। राजा ने अंततः अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे राहत कार्यों में जुटें और बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करें। राजा ने यह सिखा कि जिनकी शक्ति केवल युद्धों या तात्कालिक संकटों के लिए काम आ सकती थी, लेकिन वास्तविक समस्याएं जैसे प्राकृतिक आपदाएं उसे अपने बल पर हल करनी पड़ती थीं। वह अब जान चुका था कि शक्ति का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण था और कभी-कभी अपनी सीमा को स्वीकार करना भी आवश्यक होता है। राजा अरविंद ने बाढ़ की स्थिति को अपने सैनिकों और नागरिकों की मदद से संभाल लिया। उन्होंने अपने राज्य के सभी संसाधनों को राहत कार्यों में लगाया और जल्द ही बाढ़ की तबाही से राज्य को उबार लिया। इस संकट ने राजा को यह सिखाया कि शक्तियां केवल बाहरी संघर्षों के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन के असली संघर्षों से निपटने के लिए भी होती है। अब राजा अरविंद को अपनी शक्ति और समझ के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। कुछ महीने बाद राज्य में एक नया संकट उभरा। राज्य के भीतर एक गुटीय संघर्ष शुरू हो गया। कुछ लोग राजा अरविंद की नीतियों से असहमत थे और उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे थे। यह स्थिति राज्य में अस्थिरता का कारण बन रही थी। कुछ लोग राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे और राज्य के भीतर उथल-पुथल मच गई। राजा ने यह महसूस किया कि यदि उसने जिनकी शक्ति का उपयोग इस संकट को खत्म करने के लिए किया, तो वह केवल एक तात्कालिक समाधान होगा, लेकिन इससे राज्य में स्थायी शांति नहीं आएगी। वह जानता था कि यह उसके नेतृत्व और समझ का परीक्षण होगा। राजा अरविंद ने जिनसे एक बार फिर सहायता मांगी। जिन ने उसे बताया, तुम्हारे राज्य में जो असंतोष फैला है वह केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, यह लोगों के दिलों में विश्वास की कमी का परिणाम है। तुम केवल शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, तुम्हें अपने राज्य के लोगों से संवाद करना होगा, उन्हें समझाना होगा। यही तुम्हारी असली शक्ति है। राजा ने जिन की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने राज्य के सभी प्रमुख नेताओं और आम नागरिकों से बैठक करने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि हर व्यक्ति अपनी बात रख सके और समाधान मिलकर निकाला जाए। राजा ने सबसे पहले राजमहल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभा में उन सभी लोगों को बुलाया गया जिन्होंने राजा के शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। सभा में राजा ने अपनी बात रखी। मैं जानता हूं कि कुछ समय से आप सभी में असंतोष बढ़ा है, लेकिन हम सभी एक ही राज्य के नागरिक हैं और हमारी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हम मिलकर अपने राज्य को मजबूत बनाएं, न कि उसे कमजोर करें। सभा में सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे। फिर एक नेता खड़ा हुआ और उसने कहा, महाराज, हमें यह समझने की जरूरत है कि आपके निर्णयों से हमारी परेशानियां बढ़ी हैं। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो हमारी समस्याओं को सुने और उनका समाधान निकाले। राजा अरविंद ने बिना गुस्से के कहा, मैं आपके सभी विचारों का सम्मान करता हूं। हम सब मिलकर एक ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जो हर किसी के लिए सही हो। मैं आप सभी से सिर्फ एक चीज चाहता हूं, विश्वास। राजा की बातों ने सभी को प्रभावित किया। उसने किसी भी शक्ति का उपयोग के बिना अपनी समझ और विश्वास के साथ लोगों को अपने पक्ष में किया। जल्द ही विरोधियों ने भी उसे स्वीकार किया और सभी एकजुट हो गए। राजा अरविंद ने यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति केवल बाहरी संघर्षों के लिए नहीं होती, बल्कि राज्य की आंतरिक समस्याओं को भी शांति से हल करने के लिए होती है। राजा ने यह निर्णय लिया कि जिनकी शक्तियों का उपयोग वह तभी करेगा जब कोई बाहरी संकट हो और आंतरिक समस्याओं का हल वह अपनी समझ, धैर्य और संवाद से निकालेगा। इसने राज्य में एक नई स्थिरता और विश्वास को जन्म दिया। राजा अरविंद ने राज्य में शांति और समझ स्थापित करने के बाद अपनी शक्ति और ज्ञान का सही संतुलन प्राप्त किया था।
राज्य अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा था और लोग राजा के नेतृत्व को सम्मान देने लगे थे। लेकिन हर महान राजा के जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है जब उसे अपनी सारी शिक्षाओं और शक्तियों को एक अंतिम परीक्षा में परखना होता है, और वह घड़ी अब आ गई थी। एक दिन एक अजीब सी खबर आई कि एक और शक्तिशाली राजा, राजा विक्रम, अपने विशाल सेना के साथ राजा अरविंद के राज्य पर आक्रमण करने आ रहा था। विक्रम का राज्य आसपास के जंगलों और पहाड़ियों में स्थित था और उसकी सेना को कोई भी टक्कर नहीं दे पाया था। राजा विक्रम ने धमकी दी थी कि यदि राजा अरविंद ने उसे राज्य के आधे हिस्से को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वह युद्ध में हराकर राज्य को कब्जा कर लेगा। राजा अरविंद को इस नई स्थिति ने चौंका दिया। वह जानता था कि विक्रम एक बहुत ही ताकतवर और युद्ध में निपुण राजा था, लेकिन वह अपने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध की स्थिति से बचने की पूरी कोशिश करना चाहता था। वह फिर से जिनकी शक्ति का उपयोग करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन इस बार उसे यह भी समझ आ गया था कि केवल शक्ति से कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। राजा ने एक बार फिर से जिन से सहायता मांगी। जिन ने कहा, राजा अरविंद, तुमने अब तक जो किया वह केवल तुम्हारी समझ और नेतृत्व के कारण हुआ, लेकिन अब तुम्हारी असली परीक्षा है। युद्ध से बचने के लिए तुम्हें केवल शक्ति का ही नहीं बल्कि विवेक का भी प्रयोग करना होगा। राजा अरविंद ने जिनकी बातों को गहरी सोच के साथ सुना। वह जानता था कि जिनकी शक्ति का उपयोग वह कभी नहीं करता जब तक कि राज्य और प्रजा की भलाई न हो। उसने सोचा कि युद्ध में प्रवेश करने से पहले एक बार फिर विक्रम से शांति की बात करनी चाहिए। राजा विक्रम को संदेश भेजा गया कि वह शांति वार्ता के लिए राजमहल में आए। विक्रम को यह प्रस्ताव काफी चौंकाने वाला लगा, लेकिन वह आया। दोनों राजाओं की मुलाकात एक महल के विशाल सभा कक्ष में हुई। राजा अरविंद ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है। हम एक दूसरे के शत्रु नहीं हो सकते। हम दोनों के राज्य प्रजा की भलाई के लिए हैं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि हम मिलकर एक समझौता करें ताकि दोनों राज्य शांति से और समृद्धि से जी सकें। राजा विक्रम ने पहले तो राजा अरविंद के प्रस्ताव का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर उसने राजा अरविंद की गंभीरता और दृढ़ता को देखा। विक्रम ने सोचा, यह राजा केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपनी समझ से भी बड़ा है। कुछ देर बाद विक्रम ने कहा, तुम्हारी बातें ठीक हैं अरविंद। मैं समझ गया हूं कि युद्ध से कोई भी लाभ नहीं है। हम दोनों मिलकर एक समझौता कर सकते हैं। दोनों राजाओं के बीच शांति की बात तय हो गई। राजा विक्रम ने न केवल राज्य के आधे हिस्से का प्रस्ताव ठुकराया, बल्कि उसने अपने राज्य के कुछ संसाधनों को राजा अरविंद के साथ साझा करने का निर्णय लिया। इस समझौते के बाद दोनों राज्यों में एक नई साझेदारी स्थापित हुई जो पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि लेकर आई। राजा अरविंद ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी संघर्षों में नहीं बल्कि समझ, धैर्य और शांति के मार्ग पर चलने में होती है। राजा अरविंद का यह निर्णय और उसका नेतृत्व एक मिसाल बन गया। उसने कभी जिनकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि उसे केवल आवश्यकता के समय और सच्चाई के मार्ग पर ही उपयोग किया। इस प्रकार राजा अरविंद ने न केवल अपनी राज्य की सुरक्षा की, बल्कि उसने अपने लोगों को यह भी सिखाया कि असली शक्ति किसी भी युद्ध या बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि अपने भीतर की समझ, नेतृत्व और न्याय की भावना से आती है।